तो मैं आप लोग की डिमांड पे एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहा हूँ और मेरे भाई उस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम नए तरीके से और बहुत ही प्यारे ढंग से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का नाम है रेशियो, ठीक है, रेशियो नाम है। और रेशियो का मतलब होता है मेरे भाई, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अब अनुपात में मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है कि जैसे कोई पूछ दे कि 5 केजी और 5 सेकंड का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है यूनिट को सेम करना। अगर वो सेकंड में है तो अगला भी सेकंड में ही होना चाहिए, अगर अगला केजी में है तो अगला केजी में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो है आपका केजी में दिया गया है और एक सेकंड में या मिनट में या अदर यूनिट में दिया गया है, तो ऐसे में आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं कि बताइए 5 केजी और 5 मिनट का रेशियो निकालिए, तो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है मेरे भाई ये सेम नहीं है। तो रेशियो कहता क्या है कि सबसे पहले आपको यूनिट को सेम रखना पड़ेगा। अगर केजी में है तो केजी में, मिनट में है तो मिनट में है। तो क्या ये ऐसे निकाला जा सकता है? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं निकाला जा सकता है। तो याद रखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दें 5 केजी, ठीक है, यहाँ पे 5 केजी और यहाँ पे हम लिख दें 500 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनती है कि केजी को मैं ग्राम में बदल दूंगा। तो आपको पता है कि 1 केजी में मेरे भाई 1000 ग्राम होता है, तो 5 केजी में कितना होगा? 5000 ग्राम होगा, ठीक है। 5000 ग्राम यहाँ हो गया, रेशियो की रेशियो ले लेंगे, यहाँ पे 500 ग्राम है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्या दोनों तरफ यूनिट सेम हो गया? बिल्कुल, यहाँ भी ग्राम में है मेरे भाई, यहाँ भी ग्राम में है। आप बिल्कुल बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे। अब यहाँ पे 50 है तो 10 से ये जाएगा और ये 5 ही 5 1 से, यानी मेरे पास जो आ गया मेरे भाई वो हो गया आपका 10:1। 10:1 जो हो गया आपका अनुपात में चला गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो पहली बात हमने क्या सीखा मेरे भाई कि अगर आपको रेशियो में निकालना है तो सबसे पहली बात आपको यूनिट को सेम करना पड़ेगा। अगर आपकी यूनिट सेम नहीं होती है तो ऐसे में आप जो हैं ये नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत तो हमें नहीं लगता है कि होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अब बात आता है कि सर क्या मैं कैसे पहचानूंगा कि ये रेशियो में है, अनुपात में है? तो देखिए, अगर हम 2/5 लिख दिए, 2/5 लिख दिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक है, इसको बोलते हैं रेशियो, 2:5, ठीक है। अगर हमने लिख दिया कि x/y तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई x रेशियो में y, x रेशियो में y लिख सकते हैं। यानी ये जो होता है x/y, इसको लिख सकते हैं x रेशियो y के अनुपात में। यहाँ 2/5 है तो यहाँ 2:5 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है कि सर इसका यूज कैसे करेंगे? तो देखिए, ये एक बेसिक चैप्टर होता है और इसका यूज लगभग हर चैप्टर में किया जा सकता है और ये क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में बनाने का ये सहायता करता है। इसके माध्यम से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो चलिए मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और बिल्कुल सिंपल वे में चलते हैं। जैसे हमने आपको दे दिया कि A/B इक्वल में 2:5, ठीक है, हमने क्या दे दिया, A/B इक्वल में 2:5 और हम आपसे पूछ दे कि A² का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा? अब देखिए, ये का स्क्वायर किया गया है तो ये का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर किया गया है तो बी स्क्वायर है। तो जो हम यहाँ पे किए हैं वही हमारे रिजल्ट के साथ भी करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा रेशियो में,
ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी इक्वल में हो जाएगा मेरे भाई 4:25। इसका मतलब समझे, जो काम इधर करोगे वही काम इधर भी करना पड़ेगा। जैसे ए को ए स्क्वायर किया गया तो यहाँ 2 का 2 स्क्वायर किया गया, यहाँ बी का बी स्क्वायर किया गया तो 5 का भी 5 स्क्वायर किया गया। तो सर आपके माइंड में एक चीज आता होगा कि सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, 2 रेशियो यहाँ पे 3 है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2:3 है, तो क्या सर मैं एक जीरो यहाँ पे बैठा सकता हूँ? बिल्कुल बैठा सकते हैं, पर कंडीशन है यहाँ भी आपको जीरो देना पड़ेगा। आपको मन है कि एक जीरो और बैठा दो, बिल्कुल आप बैठाइए, तो एक जीरो आपको यहाँ पे भी बैठाना पड़ेगा। यानी जो काम यहाँ करोगे वही सेम काम यहाँ भी करना पड़ेगा, तभी रेशियो बताता है। यहाँ पे हमने पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिट क्या होना चाहिए, दोनों का सेम ही होना चाहिए मेरे भाई। अगर इधर हाफ करते हैं तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा, अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम एक नया वे में इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। तो अगर दे दिया जाएगा कि ए रेशियो बी इक्वल में 2:3, ठीक है, एंड बी रेशियो सी इक्वल में 5:4, और आपसे पूछ देगा कि मेरे भाई बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई सिंपल सा एक तरीका लगाइएगा, उसी तरीके पे काम करिएगा। आपको ए रेशियो बी दे दिया हुआ है तो आप लिख दीजिए ए रेशियो बी, मतलब 2:3 दे दिए। अब यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे छोड़ के ब्लैंक करके आप आके बढ़ जाना, बी रेशियो सी का बैठा दीजिए 5, और रेशियो में कितना है 4 है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है। अब इसको हम हटाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 3 है तो 3 के जस्ट जो भी खाली जगह है यहाँ पे 3 आएगा, ये 5 है, 5 के खाली जगह पे कौन बैठेगा, 5 बैठेगा। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10 हो गया मेरे भाई, रेशियो के रेशियो बैठा देंगे, 3 × 15 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो के रेशियो बैठा देंगे, और 4 × 3 = 12। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेरे भाई क्या ये तीनों में कॉमन फैक्टर है क्या, ये तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, तो हमें नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे है ही नहीं कॉमन फैक्टर। तो जब कॉमन फैक्टर न है मेरे भाई तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो बिल्कुल आंसर है 10:15:12। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, इसको बनाने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने लिख दिया कि ए रेशियो बी इक्वल में 3:4, ठीक है, ए रेशियो बी इक्वल में 3:4 मेरे भाई, एंड एक और दे देता हूँ कि बी रेशियो सी इक्वल में 3:5, और आपसे हम क्वेश्चन पूछ दें कि बता दीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकालिए। तो मैंने अभी जस्ट ही बताया है कि पहले जो ए रेशियो बी दिया गया आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैंक रखना है, अब आगे बढ़ जाना है, बी रेशियो कितना, 3:5 दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लैंक हटाने की बारी आ गई, यहाँ पे ब्लैंक आपको नहीं रखना है, तो 4 की जस्ट बगल में कौन बैठेगा, 4 बैठेगा, 3 के बगल में जस्ट कौन बैठेगा, 3 बैठेगा, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 = 9, बिल्कुल मेरे भाई, 4 × 3 = 12, बिल्कुल मेरे भाई, और 4 × 5 = 20। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो जब कॉमन फैक्टर है नहीं तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो एक बार बोला जाए, तो नहीं मेरे भाई। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इसको और मॉडरेट करते हैं और हम इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आगे चल के अगर आपसे एग्जाम पूछ दिया कि 2a इक्वल में 3b दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछ देगा मेरे भाई कि आप हमें बता दीजिए ए रेशियो बी का वैल्यू क्या होगा, तो मैं बिल्कुल इतना सिंपल तरीका बताने वाला हूँ मेरे भाई कि आप कहिएगा कि कितना आसान है ये। तो आसान ये है कि अगर आपको ए को निकालना है तो आप ए को ढक दीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, 3 दिखाई दे रहा है, यानी ए का जगह पर कितना लिखा जाएगा, 3 आ जाएगा।
बी को निकालना है तो बी को ढक दीजिए, तो 2 दिखाई दे रहा है 2, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप सोचे बहुत इजी है सर, बिल्कुल है मेरे भाई। यहाँ पे दे 3a इक्वल में 5c, और आपसे पूछ दिया जा रहा है कि a रेशियो c बताइए, तो आप कैसे निकालोगे। अगर a को निकालना है तो a को ढक दो मेरे भाई, तो ये तो यहाँ पे कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, क्या होगा यहाँ पे आपका मेरे भाई कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है 5 होगा। रेशियो बी को निकाल सकते, सी को निकालना, सॉरी यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो सी निकालना तो सी को ढक दीजिए, तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कल के दिन ऐसा पूछ देगा कि 2a इक्वल में 3b इक्वल में 4c, अब तो आप लोग घबरा जाओगे कि सर अब तो 3 वाला आ गया, अब कैसे बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 रहे 4 रहे, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। आपसे पूछ सकता है a रेशियो b रेशियो c, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। a को निकालना है, बस a को ढक दीजिए, तो यहाँ गुना कर दे, 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 के 12 रेशियो की रेशियो। अगर b निकालना तो b को ढक दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है रेशियो की रेशियो। अगर c निकालना है तो c को ढकिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखना है कॉमन फैक्टर है कि नहीं मेरे भाई, सब में 2 का कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे आप काट दीजिएगा 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8, और यहाँ पे 3 दूना के 6, तो 6 4 3 जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये अगर यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो एक बार बताया जाए। चलिए मेरे भाई, अब थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं, और थोड़ा एक नए अंदाज से इसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा।